In these sections, we'll be discussing coplanarity of vectors. Okay, just give me a time. हाँ, तो इस सेक्शन में हम आपसे कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं कोप्लेनरिटी की बात करूंगा तो आप दिमाग में हमेशा ये बात रखना कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो मैं यहाँ आपसे दो वेक्टर की कोप्लेनरिटी के बारे में कभी भी बात नहीं करूंगा या नहीं की जाएगी। हमेशा तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर की कोप्लेनरिटी चेक करते हैं, ठीक है। दो के लिए टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। वी विल चेक कोप्लेनरिटी फॉर थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले कोप्लेनरिटी का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। कोप्लेनर वेक्टर होते क्या है। टू वेक्टर्स, a system of vectors, write down a system of vectors, a system of vectors are said to be coplanar. A system of vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. If they lie in the same plane or parallel to the same vector. यानी कि दो या दो से अधिक, ठीक है। सिस्टम ऑफ वेक्टर कहने का मतलब आपके पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे जब या वो तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इफ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, और या तो वो पैरेलल है, या तो वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जैसे दो, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। इट मींस तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। जैसा आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं एक्स वाई जेड, तो पूरा का पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 8 भागों में डिवाइड हो जाता है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट कहते हैं यानी कि 8 प्लेन, ठीक है जी। 8 प्लेन में पूरा का पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड हो जाता है। जैसे पहला प्लेन यहाँ देखो एक्स वाई प्लेन हो गया, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। ये देखिए वाई जेड प्लेन, ये देखिए एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा और इसके पीछे भी होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड्स द एंटायर प्लेन इनटू 8 इक्वल पार्ट, गॉट इट। उस हर एक पार्ट को हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर कितने भी वेक्टर हो, अगर सारे के सारे इसी प्लेन में लाई कर जाए तो सारे वेक्टर कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। या तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर जाए, या तो वाई जेड प्लेन में, या तो एक्स जेड प्लेन में, तो सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाए जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर, गॉट इट, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या होता है। सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, या तो पैरेलल हो, पैरेलल मतलब भी एक ही प्लेन। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है यानी कि अगर दो प्लेन में, जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर यहाँ है, ये तो अलग अलग प्लेन में हो गए, अलग अलग प्लेन में हो गए, इट मीन्स ये कोप्लेनर नहीं होंगे। यानी कि अगर मान लो ये सेम प्लेन में, सेम प्लेन में तो कोप्लेनर है। एक प्लेन में कितना भी वेक्टर ड्रॉ कर लो, सारे के सारे कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। तो बात आती है कि हम चेक कैसे करेंगे कि दो वेक्टर्स, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो उसके लिए लिख लीजिए हाउ टू टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। तो मान लीजिए आपके पास गिवन दैट
एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। दोनों वेक्टर कैसे है? नॉन कोलिनियर। और एक आर वेक्टर है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि वेक्टर ए आर वेक्टर आर वेक्टर इज कोप्लेनर। ये जो आर वेक्टर हमने लिया हुआ है कोप्लेनर है विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए जब भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इस केस में हम क्या, किसी एक वेक्टर को, एनी वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म में हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अगर आर वेक्टर कोप्लेनर ए बी के साथ, तो हम आर वेक्टर को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, where x and y are some स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जब भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को किसी दो वेक्टर के टर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। गॉट इट? सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, वेयर एक्स एंड वाई आर सम स्केलर। ठीक है जी। तो आप लिख लो यहाँ पे थ्री वेक्टर्स, ठीक है, आर कोप्लेनर, three vectors are coplanar if one of them is uniquely expressed in form of other two, यानी कि किसी एक को बाकी के दो के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट मीन्स तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर है? कोप्लेनर है। ठीक है जी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 2 रिगार्डिंग कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखिए तीन वेक्टर्स आपके पास है, थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, थ्री वेक्टर ए बी सी, ठीक है, आर सेड टू बी कोप्लेनर, आर सेड टू बी कोप्लेनर। ठीक है, इफ देयर exist some scalar L M N such that L times a vector, M times b vector, N times c vector equal to 0। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो यानी कि ए वेक्टर में कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, बी वेक्टर में आप कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, और सी वेक्टर में कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, और तीनों को एक साथ ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एल और एम एन कैनॉट बी 0, कैनॉट बी ऑल कैनॉट बी 0। ठीक है, कोई दो 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है, बट ऑल कैनॉट बी 0 एट द सेम टाइम। तो अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो इट मीन्स तीनों वेक्टर एबीसी क्या है? कोप्लेनर है। या ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एबीसी, उल्टा हम कहेंगे एबीसी क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, गॉट इट? अगर आपके पास ऐसा कंडीशन दे दे और ठीक है जी, और ये 0 के बराबर हो रहा है तो इट मीन्स क्या कहोगे? फॉर सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन एल एम एन एबीसी इज कोप्लेनर वेक्टर। गॉट इट? कंसेप्ट नंबर 3, दैट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ए बी सी आर
नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर ABC नॉन कोप्लेनर है, ध्यान रखिएगा, नॉन कोप्लेनर, आई एम सेइंग हियर ABC आर नॉन कोप्लेनर, देन there exist some x y z, ये तीनों स्केलर है, स्केलर such that x times a vector plus y times b vector plus z times c vectors is equal to 0। और यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू तीनों 0 होगा, ठीक है। अगर ए बी सी क्या है जी, नॉन कोप्लेनर, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तभी जाके एक्स टाइम्स ए वेक्टर, वाई टाइम्स बी वेक्टर और जेड टाइम्स सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। गॉट इट। कंसेप्ट नंबर 4, अगर मैं बात करूँ तो कोप्लेनरिटी 3 वेक्टर्स की बात करेंगे और 4 पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट रहेंगे तो 3 वेक्टर बन जाएंगे। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, तो जैसे कोलिनियरिटी के केस में हम लोग कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी के केस में करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट है, एक वेक्टर ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, ए है, बी है, सी है और डी है, पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये चारों पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर होंगे if there are some scalar x y z and u such that, ठीक है, such that x times a vector, y times b vector plus z times c vector plus what we can write here, that is u times d vector is equal to 0, ठीक है। अगर ए बी सी डी आपके पास 4 पॉइंट है, 4 पोजीशन वेक्टर है और चारों के चारों कोलिनियर है, तो इट मीन सम स्केलर एक्स वाई जेड और समथिंग दैट इज यू, कुछ ऐसा स्केलर है जो इनके साथ मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा क्या बना देगा, 0 बना देगा। और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0, लेकिन हाँ इन सबका सम जितने भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस इज द टेस्ट फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट। अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो उस केस में हम ये कंडीशंस लगाएंगे। आई होप यू गॉट इट।